हेलो बच्चों, सबसे पहले आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सभी को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें पता होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक सेक्शन होता है जनरल नॉलेज। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये करेंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज की ये सीरीज़ शुरू की है। ऐसे तो जनरल नॉलेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, फिर भी हमें उम्मीद है कि ये करेंट अफेयर्स एंड जीके सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बेहतर कारगर साबित होगा। यही नहीं, यह करेंट अफेयर्स एंड जीके सीरीज़ और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम लोग शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स एंड जीके की इस सीरीज़ का डे 1। आज का हमारा टॉपिक है G20 समिट। तो आज के डे 1 का जो पहला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस डे 1 इज क्वेश्चन नंबर 1 एज व्हेन वाज द G20 समिट एस्टेब्लिश्ड? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2008। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि 1997-1998 के बीच में जो एशिया में फिनेंशियल क्राइसिस आया था, उसको ध्यान में रखते हुए जो ऑफिशियली सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1999 में हुआ था। और उस समय में इसको ऐसा बनाया गया था कि वहाँ पे जो डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ के फिनेंशियल मिनिस्टर्स थे और वहाँ के जो सेंट्रल बैंक के हेड थे, वो एक इस इंटरनेशनल समिट में बैठते थे। वहाँ पे जो इकोनॉमिक फोरम था, तो उसमें इन चीज़ों का डिस्कशन किया जाता था। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। द क्वेश्चन here is which of the following is not a member of the G20? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पे कि G20 समिट में 20 कंट्रीज़ का ये समिट होता है। तो यहाँ पे जो G20 के कंट्रीज़ मेंबर हैं, तो उसमें से कौन सा कंट्री इसके मेंबर नहीं है, वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये सारे 3 कंट्री G20 के मेंबर कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा, कौन नहीं है इसका मेंबर, तो वो आंसर होगा सिंगापुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, the third question here is where was the first G20 summit held and in which year? Question mark. Option A is Britain 2009, option B Washington DC, that is in USA in 2008, option C is Canada 2002, option D is France 2011। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑफिशियली इसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया था बाय कंबाइनिंग दिस एशियन कंट्रीज, दैट वाज इन 1999, बट बाद में इसका और एक्सटेंशन हुआ और अदर कंटिनेंट के कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हुए और उसके बाद इसको एक इंटरनेशनल फोरम का रूप दिया गया, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के हेड आके डिस्कशन करते हैं, समिट में शामिल होते हैं और बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। मेजर मुद्दा होता है यहाँ पे कि फिनेंशियल क्राइसिस या फिर जो ग्लोबली प्रॉब्लम चल रहा है उसको लेकर के मेनली यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल लेवल पे लार्ज स्केल पे जो इसका समिट हुआ था, वो हुआ था 2008 में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में, बट उस समय में उस लार्ज स्केल पे ये काम नहीं करता था। लेकिन 2008 में बहुत सारे कंट्रीज इसमें ऐड हुए और उसके बाद 20 कंट्रीज़ को मिला करके G20 का गठन हुआ। तो पहला जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑफिशियल डिस्कशन हुआ था, समिट हुआ था, वो हुआ था वाशिंगटन DC में, विच इज़ इन USA इन द ईयर ऑफ 2008। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, how many countries were the permanent member of G20 summit till 2022? Option A is 21, option B is 20, option C is 19, option D is 22।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2022 तक कितने कंट्रीज G20 में थे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है G20, तो आज जब ये 2023 में G20 समिट हुआ था तो वहाँ पे एक और मेंबर को जोड़ा गया, सो डैट इज कॉल्ड अफ्रीकन यूनियन। तो 2022 तक अगर कोई पूछे कि कितने यहाँ पे मेंबर कंट्रीज थे तो आंसर होगा 20, सो डैट इज द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। बट अगर आज के डेट में अगर आपसे पूछा जाता है कि in 2023 or from 2023 how many members are there as an official permanent member of this G20 summit, then we can say that 21। इसलिए हमने यहाँ पे ईयर को मेंशन किया है till 2022। तो वहाँ पे 2022 तक 20 मेंबर थे, लेकिन 2023 में जो कि इंडिया में हुआ है तो यहाँ पे एक और मेंबर को ऐड किया गया, उनका नाम है अफ्रीकन यूनियन। तो अगर आज से वो डेटा पूछा जाए कि अभी कितने मेंबर हैं तो यहाँ पे आंसर होगा 21। बट अगर पूछा जाए कि लास्ट ईयर टिल लास्ट ईयर इट मीन्स बाय 2022 कितने मेंबर थे तो वहाँ पे 20 परमानेंट मेंबर हैं G20 समिट के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट द क्वेश्चन हियर इज G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम टू डिस्कस ऑन ऑप्शन ए पॉलिटिकल एजेंडा, ऑप्शन बी जियो पॉलिटिकल एजेंडा, ऑप्शन सी इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल एजेंडा, ऑप्शन डी नन। तो जैसा कि हमने बताया कि G20 का जो मेनली गठन हुआ था वो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस, फिनेंशियल प्रॉब्लम और भी कुछ कॉमन मुद्दे पे डिस्कशन किया जाता है जो इन इकोनॉमिक और फिनेंशियल पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। G20 के फोरम में जो डिस्कशन होता है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल एजेंडा के ऊपर यहाँ पे मेजरली डिस्कस किया जाता है। और भी पॉइंट्स होते होंगे लेकिन ये सबसे मेजर पॉइंट होता है, इसीलिए द राइट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नाउ विल सी नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड 17th G20 समिट? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2023 में 9th and 10th सितंबर को जो G20 की समिट हुई थी इंडिया में वो 18th G20 समिट थे। उससे पहले इट मीन्स लास्ट ईयर जो हुआ था वो 17th G20 समिट था और वो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द कंट्रीज ऑफ इंडोनेशिया। होस्टिंग कंट्री जो था उस समय में लास्ट ईयर वो था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने फॉरवर्ड किया था इंडिया को। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा 17th G20 समिट was organized by or hosted by the country name is called Indonesia, which is given in option D. So option D is the right answer for this question. Now we'll see next. 18th G20 summit is hosted by option A Nepal, option B India, option C China, option D जापान। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि G20 का जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें नेपाल इंक्लूडेड नहीं है। तो नेपाल तो आंसर होगा ही नहीं। और जैसे कि हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि 18th G20 समिट जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है तो भारत में हुआ है। भारत में दिल्ली में हुआ है और वो 9th and 10th सितंबर 2023 में हुआ है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एज इंडिया। नाउ विल सी नेक्स्ट। So next is 19th G20 summit will be hosted by option A Indonesia, option B India, option C Brazil, option D France। तो जैसे कि हमने बताया कि 18th G20 summit held in India और यहाँ पे अगर आप टीवी न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो वहाँ पे आप G20 के समिट में कुछ फोटोज़ दिखा होगा जिसमें आपको दिखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पे समिट का एंड हो रहा था तो उन्होंने एक हैमर दिया था यहाँ पे ब्राज़ील के हेड को। तो इसका मतलब है
कि अब इस साल का जो हमारा G20 समिट का जो होस्टिंग कंट्रीज का जो कार्यभार था वो पूरा हुआ। अब ये जो भी अगली साल अगली G20 समिट को होस्ट करने वाले हैं उनको दिया जाता है वो हैमर। तो वो हैमर दिया गया था ब्राज़ील के हेड को। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा 19th, मतलब अब जो भी नेक्स्ट होगा वो 19th G20 समिट होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्राज़ील। So Brazil is the right answer for this question. Next, in which year second G20 summit happened? यहाँ पर पूछा गया है कि किस साल दूसरा G20 समिट का जो मीटिंग है वो हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो ऑप्शन ए इज गिवन 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। तो जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट G20 समिट जो इंटरनेशनल लेवल पे लार्ज स्केल पे जिसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो हुआ था यूएसए में, और वो हुआ था 2008 में। उसके बाद 2009 में सेकेंड G20 समिट हुआ था जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, होस्टिंग कंट्रीज थे उसके लिए यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2009। 2009 में दूसरा समिट हुआ था G20 का जो कि यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ था। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 2009। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड सेकेंड G20 समिट? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी चाइना। तो जैसे कि जस्ट पहले हमने आपको बताया कि सेकेंड G20 समिट हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। वो कब हुआ था? 2009 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने पहले ही आपको दे चुका है, लेकिन यहाँ पर भी हमको बताना चाहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर डे 1 में हमने G20 के ऊपर 10 क्वेश्चंस देखे। आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक नोटबुक बनाइए। अगर आप सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करते हैं तो जनरल नॉलेज के लिए एक डेडिकेटेड नोटबुक बनाइए और वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस को लिखिए, उसके आंसर्स को भी लिखिए और दिन में एक बार उसको ज़रूर पढ़ें ताकि ये चीज़ आपको याद रहेगा, क्योंकि ये चीज़ भूलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और इतना ही नहीं, हम एक गाइड कर रहे हैं बट दिस इज़ नॉट लिमिटेड। यहाँ पे इसकी एक लिमिटेशन है। तो यहाँ पे जीके की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन हमारे क्लासेस की लिमिटेशन है, तो हमारे कंटेंट की लिमिटेशन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक के ऊपर और भी खुद अपना रिसर्च करें गूगल में जाके, या फिर और भी जो इंटरनेट के माध्यम से सोर्सेस हैं तो वहाँ से और भी डेटा कलेक्ट करें, अच्छे डेटा कलेक्ट करें और खुद से भी थोड़े क्वेश्चंस को फ्रेम करें और उसको आप याद रखें ताकि आपके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो इसके साथ ही आज हम इस वीडियो को फिनिश कर रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट डे के वीडियो में देखेंगे रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, और ऐसे करके नए नए टॉपिक भी हम लाते रहेंगे। उसके ऊपर जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं बनाने की कोशिश करेंगे और आपके एग्ज़ाम में ये सारे बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।